हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है बाबू विद्युत धारा और इसके प्रभाव। और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग का बहुत ज्यादा प्यारे बच्चों कमेंट आ रहा था कि सर कब इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाइएगा, यानी कि अभ्यास के प्रश्न को कब सॉल्व करवाइएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग अभ्यास के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आप लोग यदि प्यारे बच्चों इस पॉइंट को याद नहीं किए हैं, आपने क्या सीखा, तो इसको पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आइए तो हम लोग क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो देखिएगा, आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने के लिए या करने वाले प्रतीक अपने नोटबुक पर खींचिए। ठीक है, जैसे में आपको अपना कॉपी पर क्या करना है, संयोजक तार बनाना है ना। स्विच ऑफ की स्थिति में आपको बनाना है। ठीक है, स्विच ऑफ की स्थिति में कैसा दिखता है, विद्युत बल्ब बनाना है, विद्युत सेल बनाना है। स्विच ऑन की स्थिति में आपको बनाना है, फिर मतलब स्विच ऑन की स्थिति में जो विद्युत बल्ब का फोटो फिगर बनाते हैं उसको हमको दर्शाना, मतलब स्विच ऑन होना चाहिए। ठीक है, उसको दर्शाना है। और बैटरी, उसको भी हम लोग किस प्रकार दर्शाते हैं, ये सब को आपको नोटबुक पर इस सब का प्रतीक बनाना है, जो कि आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। मैं आपको बता देता हूं कहां पर है, और आपको सिर्फ देख कर नोट कर लेना होगा। ठीक है बाबू, चलिए हम आपको दिखाते हैं आपकी ही बुक में। देखिए, जैसे आपको बोल रहा था यहाँ पर विद्युत अवयव, जैसे प्रतीक बोल रहा था ना, विद्युत सेल का क्या करो, प्रतीक बनाओ। तो आप लोग विद्युत सेल में इस प्रकार का प्रतीक बना दीजिएगा। यही है प्यारे बच्चों विद्युत है ना सेल का प्रतीक। चलिए, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये जो बड़ा वाला है बाबू, ये प्लस को दर्शाता है, और ये जो मोटा आप लोग देख रहे हैं ये आपका छोटा वाला, ये आपका माइनस यानी कि ऋणात्मक दर्शाता है, ऋण टर्मिनल को, और ये धन टर्मिनल को। ओके, विद्युत बल्ब को दर्शाने के लिए जो प्रतीक का यूज बोल रहा था, आप लोग इस प्रकार का प्रतीक का यूज कीजिएगा। ओके ना। चलिए, स्विच ऑन की स्थिति में किस प्रकार करना है प्यारे बच्चों, इस प्रकार का प्रतीक यूज कीजिएगा। स्विच ऑफ की स्थिति में हम लोग इस प्रकार का सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, जब भी आप लोग फिगर वगैरह बनाइएगा ना जी, तो इस प्रकार का यूज कीजिएगा। किसके, स्विच ऑफ की स्थिति बोलेगा दर्शाने, तो इस प्रकार का यूज करते हैं। क्लास 10th में जाइएगा ना, तो बराबर आपको प्रूव करने के लिए आएगा, तो सब में इसका यूज होता है। बैटरी बोल रहा था, तो बैटरी को इस प्रकार आप लोग दर्शाइएगा, ये हुआ धन टर्मिनल, ये हुआ ऋण टर्मिनल, धन टर्मिनल, ऋण टर्मिनल, इस प्रकार से। संयोजक तार बोल रहा था प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग दर्शा दीजिएगा। तो आई होप कि आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन में जो प्रतीक वाला था ये क्लियर हो गया होगा, हर एक बच्चे को समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़े प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे का जो आपका क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इसको देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है चित्र 10.21 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ आरेख खींचिए। मेरे भाई यहाँ पर 10.21 को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आल्पिन है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धन टर्मिनल ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा, और ये बल्ब है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से बोल रहा है, इसको दर्शाने के लिए हम लोग को क्या करना है, एक आरेख खींचना है। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग के बुक में ही इसका भी दिया गया है। ठीक है, हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। देखिएगा, यही ना आपका फिगर था जी, एक विद्युत परिपथ इस प्रकार से दर्शाया तो बल्ब जल गया, तो इसको बोल रहा था आरेख खींचने के लिए। तो आरेख आप लोग इस प्रकार खींचिएगा। चित्र 10.7 ये है, क्या है बाबू, चित्र 10.7 का एक विद्युत परिपथ है। तो यहाँ पर देखिए, चित्र 10.7 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ का आरेख। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को धन टर्मिनल है, ये ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर स्विच क्या है, ऑन है। स्विच ऑन किए, बल्ब जल गया। तो इस प्रकार का आरेख आप लोग बना दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर में करना है, ऐसा काम कर दीजिएगा। परिपथ का आरेख इस प्रकार से आप लोग दे दीजिएगा ना, हाँ सर दे देंगे, बिल्कुल ऐसा चित्र हम बना देंगे। ठीक है, चलिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है बच्चों, कि चित्र 10.22 में 4 सेल दिखाए गए। बिल्कुल बाबू, आप लोग देखिएगा 4 को बैटरी है। यहाँ पर देखिए, आप लोग रेखाएं खींचकर यह निर्दिष्ट कीजिए कि 4 सेलों के टर्मिनलों को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी किस पर कैसे बनाएंगे। देखिए, बैटरी अगर हम बनाएंगे तो एगो प्लस वाला निकलना चाहिए, एगो माइनस वाला निकलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, किस प्रकार से बैटरी इसको बनाएंगे, आपको ये बताना है बच्चों। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, प्लस है, ये माइनस प्लस होता है, आपको पता है बैटरी में एक ऋण टर्मिनल एक धन टर्मिनल। चलिए, तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। आप लोग जब बैटरी से कनेक्शन लेंगे तो एगो प्लस निकलना चाहिए, एगो माइनस से तार लेते हैं, तभी ना उसको प्लस वाला माइनस वाला को जोड़ते हैं तो बल्ब जल जाता है। तो इस प्लस वाला क्या करेगा,
इस प्लस वाला इस माइनस के साथ जुड़ेगा, और ये प्लस वाला क्या होगा प्यारे बच्चों, इस माइनस के साथ जुड़ेगा। सर जी अब ये प्लस वाला क्या होगा प्यारे बच्चों, इस माइनस के साथ जुड़ेगा। तो इधर से क्या हुआ, प्लस वाला धन टर्मिनल का तार निकल जाएगा, और इधर से आपका माइनस वाला ऋण टर्मिनल का तार निकल जाएगा। इस दोनों तार को हम लोग धन वाला को बल्ब में आपको पता हुआ दोनों तार को जलाएंगे, धन वाला सटाएंगे और ऋण वाला, दोनों को सटाएंगे, बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो आपको बोल रहा था कि 4 सेलों के टर्मिनलों को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे। तो इस प्रकार से कनेक्शन करेंगे, प्लस को माइनस के साथ, प्लस को माइनस के साथ, प्लस को माइनस के साथ, और इधर धन टर्मिनल निकाल देंगे और इधर से ऋण टर्मिनल निकाल देंगे। तो इस प्रकार आप लोगों को कर देना है, ठीक है। भाषा में कुछ लिखना चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं कि हम धन टर्मिनल को जो है ऋण टर्मिनल के साथ जोड़कर हम चारों बैटरी को क्या करेंगे, संयोजित करके हम बैटरी बना देंगे, ठीक है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आपका मर्जी है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, चित्र 10.23 में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त तो नहीं हो पा रहा है। आप देखिए ये बल्ब नहीं जल पा रहा है, इसका क्या कारण है, ठीक है। क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं? परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए। आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आप देखिएगा क्या परिवर्तन करेंगे। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, ये देखिए ये बैटरी है, बैटरी में इधर से क्या आ रहा है बाबू, माइनस वाला आ रहा है, इधर से कौन सा करंट आ रहा है जी, माइनस ऋण टर्मिनल आ रहा है। तो दोनों एक ही ऋण टर्मिनल दे दिया, और बल्ब जलने के लिए क्या चाहिए बाबू, एगो ऋण टर्मिनल दिया, एगो धन टर्मिनल चाहिए। यहाँ पर दोनों ऋण टर्मिनल दे दिया, तो बल्ब जलेगा नहीं, जलेगा, ठीक है ना। यहाँ से ऋण टर्मिनल दिया, इधर कम से कम धन टर्मिनल देता, तब ना स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा। फिर स्विच ऑन है, ये बात सही है जी, स्विच ऑन है ना, बल्ब भी सही है, बल्ब फ्यूज नहीं है, बल्ब सही है, लेकिन यहाँ पर ऋण टर्मिनल बढ़ा दिया, ऋण टर्मिनल बढ़ा दिया, बल्ब कहीं नहीं जलेगा। इसको अगर जलाना चाहते हैं तो हमको एक ऋण टर्मिनल और एक धन टर्मिनल करना होगा, और उसका आपको क्या करना है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये बैटरी को क्या करेंगे, पलट देंगे। मतलब इस माइनस वाला जो है आप यहाँ ला दीजिएगा, प्लस वाला यहाँ दीजिएगा, तब इधर से माइनस वाला करंट चला जाएगा, इधर से धन टर्मिनल चला जाएगा, बल्ब अपने आप जल जाएगा। तो आपको यहाँ पर कह रहा है प्यारे बच्चों, परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए, मतलब बल्ब को जलाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस प्लस वाला जो है बाबू, इसको क्या करेंगे, बैटरी को पलट देंगे, यानी माइनस वाला को यहाँ ला देंगे, प्लस वाला को उधर दे देंगे, ठीक है। तो किस प्रकार का परिवर्तन होगा, इस प्रकार का, ठीक है। तो आपको इस प्रकार का सिर्फ उत्तर में क्या करना है, फिगर बना देना है। तो स्विच ऑन करेंगे, बल्ब मेरा क्या होगा प्यारे बच्चों, जल जाएगा। इस प्रकार से बना दिए, ठीक है। चलिए इधर से धन टर्मिनल और इधर ऋण टर्मिनल, समझ में आ गया आप लोग को। इस प्रकार से ओनली क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में फिगर बना देना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 अब आप लोगों के सामने आ रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, ध्यान से समझिए। कहता है कि विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखिए। विद्युत धारा का दो प्रभाव आप लोग बता सकते हैं, क्या बताइएगा, विद्युत धारा का दो प्रभाव सर क्या क्या हो सकता है। एक विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा, और एक विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव होगा। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग का विद्युत धारा और इसके प्रभाव है, और इसमें आपका सभी प्रभाव के बारे में दिया गया है, ठीक है बच्चों। मैंने यहाँ पर देखिए आपको लिखवाया क्या प्यारे बच्चों, कि विद्युत धारा के दो प्रभाव निम्न है, एक विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है, एक विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। अब आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ऊष्मीय प्रभाव देकर थोड़ा सा आप लोग इसका डेफिनेशन दे दीजिएगा, परिभाषा लिख लीजिएगा कि जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार क्या होता है, तप्त हो जाता है। तो यह विद्युत धारा का क्या कहलाता है, तापीय प्रभाव कहलाता है, ठीक है। गर्म हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव मतलब ऊष्मीय प्रभाव। अब हम लोग चुंबकीय प्रभाव भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम आपको यहाँ पर रासायनिक प्रभाव दिए, आप चाहे तो रासायनिक प्रभाव 3 प्रभाव होता है बाबू, आप चुंबकीय प्रभाव भी दे सकते हैं, ठीक है ना। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। चुंबकीय प्रभाव देकर आप लोग परिभाषा कैसे लिखिएगा, कि लिखिएगा यहाँ पर क्या प्यारे बच्चों, देखिए जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आप लोग इसी यही दो को नाम देकर दोनों का परिभाषा लिख सकते हैं। ऐसे हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, ओनली विद्युत धारा का आपको जो प्रभाव होता है दोनों का क्या करें, नाम लिखे, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको नहीं बोल रहा था, लेकिन विस्तार से अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो बोल रहा था दो प्रभाव का नाम लिखने के लिए, तो आप लोग दो लिख दीजिएगा, तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या चुंबकीय, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। अगर आप लोग रासायनिक प्रभाव ना लिखना चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, तो आप लोग चुंबकीय प्रभाव लिख दीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे, ओके ना। आप लोग अपने हिसाब से लिखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी हुई चुंबकीय सुई अपनी उत्तरी दक्षिणी स्थिति से विक्षेपित हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसको स्पष्ट करना है। तो बच्चों आप लोग लिखिएगा यहाँ पर क्या उत्तर में, कि सर जी जब किसी तार से धारा को प्रवाहित करते हैं, ठीक है, जब किसी तार को
जब किसी तार से धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, स्विच को ऑन करते हैं। प्रवाहित करने के लिए स्विच को क्या करते हैं मेरे बच्चों, ऑन करते हैं। तो तार के आसपास क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे तार के निकट रखी हुई चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक जो लटका हुआ चुंबक होता है ये सदैव कहाँ होता है प्यारे बच्चों, उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा आंसर में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है ना। चलिए एक बार आप बोलिएगा तो फिर से बता देंगे, ऐसे आप लोग वीडियो को पीछे करके फिर से सुन सकते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि चित्र आप लोग 10.24 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाए तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित दर्शाई जाएगी। प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकीय होने के लिए क्या चाहिए प्यारे बच्चों, इसमें करंट चाहिए ना, स्विच ऑन होना चाहिए। स्विच तो ऑफ है, जब स्विच ऑफ है तो होगा जी, नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिए गए, यहाँ पर आप लोग उत्तर अपना मन से लिखिएगा कि दिए गए जो आपका विद्युत परिपथ है इसमें स्विच को क्या किया गया, ऑफ किया गया, इसलिए तो चुंबकीय सुई जो है ये विक्षेपित नहीं होगी। चुंबकीय सुई जो है ये विक्षेपित नहीं दर्शाएगी। ठीक है, आप लोग सिर्फ नहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाकी बात जो भी लाइन है उसको लिखिएगा कि विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाए तो चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं दर्शाएगी। ओके ना, तो इस प्रकार आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 नंबर कहता है, रिक्त स्थान को भरना है। कहता है क्या, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके डैश टर्मिनल को निरूपित करता है। लंबा रेखा जो होता है वो उसके धन टर्मिनल को क्या करता है, निरूपित करता है। अभी तुरंत हम आपको बताए थे बैटरी में आपको इस प्रकार का था और आपका इस प्रकार, तो ये जो लंबी वाली रेखा था ये धन टर्मिनल को दर्शाता है, पॉजिटिव। ठीक है, और ये जो छोटी वाली थी है ना, इसको आप लोग मोटा, ये ज्यादा थोड़ा थोड़ा मोटा भी होता है। ठीक है, ये माइनस को दर्शाता है, ऋण टर्मिनल को। ओके ना, चलिए आगे है, दो या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को डैश कहते हैं। तो देखिए दो या अधिक विद्युत सेलों का जो संयोजन होगा सर जी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, बैटरी बोलेंगे। हम आपको बोले ना दो या उससे अधिक सेल होगा, मतलब आप लोग को अभी तुरंत बताया धन टर्मिनल ऋण टर्मिनल दोनों को जोड़ते हैं तो उसी से हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा बैटरी। ओके, आगे है, जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका देश रक्त तप्त लाल हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो एलिमेंट होता है ना, इसका जो एलिमेंट होता है वही क्या हो जाता है, तब कर क्या होता है, लाल हो जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा एलिमेंट। ओके ना, चलिए आगे देखिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को डैश कहते हैं। तो उसको हम लोग विद्युत फ्यूज कहते हैं। आप लोग देखिएगा आपके घर में विद्युत फ्यूज लगा हुआ होता है ना, जो देखते होंगे बोर्ड वगैरह बिजली का बोर्ड होता है तो वहाँ पर रेड कलर में नहीं जलता है जी, है ना, तो उसी को हम लोग विद्युत फ्यूज बोलते हैं। ठीक है, आप लोग घर में पूछिएगा तो कोई भी बता देगा विद्युत फ्यूज। ठीक है, चलिए, और ये हम लोग को सुरक्षा की बहुत ज्यादा सुरक्षा की युक्ति होती है ये। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चों कि निम्नलिखित कथनों पर सत्य और असत्य अंकित करना है। कॉम यहाँ दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल में संयोजित करते हैं तो ये बात क्या हो जाएगा सर, असत्य हो जाएगा। अगर हमको बैटरी बनाना है तो हम एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के धन टर्मिनल से संयोजित करेंगे, ना कि ऋण टर्मिनल। अभी हम आपको यहाँ पर तुरंत बताए थे ना जी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कि धन वाला को दूसरे सेल के ऋण में जोड़िएगा, फिर दूसरका के धन को तेसरका के ऋण में जोड़िएगा, फिर तेसरका के धन को चौथा वाला के ऋण में जोड़िएगा। इस प्रकार इधर का धन निकल जाएगा, इधर का ऋण निकल जाएगा। मतलब बैटरी अगर बनाना है बाबू तो आपको एक सेल का ऋण को दूसरे सेल के धन में आपको संयोजित करना होगा। यहाँ बोलता है ऋण में टर्मिनल में संयोजित करते हैं, ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आगे देखिए, जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। तो आप लोग को बोलिएगा यस सर, सत्य बात है। अगर जरूरत से ज्यादा अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो पिघलकर टूट जाता है और आगे करंट फ्लो नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग जो फ्यूज जो होता है ना यही टूट जाता है, जिसके कारण आगे करंट फ्लो नहीं होता है, करंट आगे नहीं जाता है, जिसके कारण हम लोग सुरक्षा से बच जाते हैं, हम लोग में घर में आग वगैरह नहीं लगता है। ठीक है, ठीक है, मतलब खतरा से बच जाते हैं, सीधा कहने का मतलब यही हुआ। ठीक है, आगे देखिएगा, विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है। विद्युत चुंबक जो होता है वो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है, तो ये बात असत्य हो जाएगा। वो करता है ना जी, विद्युत चुंबक जो होता है चुंबकीय पदार्थ आकर्षित करता है, हम ध्यान नहीं करता, तो ये बात क्या है, असत्य है। ठीक है, चलिए आगे का देखिएगा, आप लोग आगे देखिएगा, कहता है कि विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, तो विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है इसीलिए तो वो आप लोग देखिएगा
इसीलिए वो आवाज भी करता है। ठीक है, तो आप बोलिएगा विद्युत चुंबक में, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। ठीक है, ये बात क्या है जी, सत्य है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 को कहता है, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है जी? अरे चुंबक का प्रयोग हम लोग कचरा से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए करेंगे। अरे प्लास्टिक जो होता है ना सर जी, ये विद्युत का, इसमें प्लास्टिक से जो विद्युत है ये नहीं जा सकता है, क्योंकि ये चुंबकीय पदार्थ ही नहीं है सर, तो इससे विद्युत चुंबक का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग उत्तर में क्या इस प्रकार लिखिएगा, देखिए यहाँ पर दे दिए, लिखिएगा कि विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, इसलिए नहीं करेंगे। ठीक है ना, चलिए ठीक है, सिंपल समझ जाइएगा कि प्लास्टिक जो है ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आ जाइए प्यारे बच्चों, कह रहा है यहाँ पर क्या, क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए कि कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है, वह तांबे के एक तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है, क्या आप उससे सहमत होंगे? अपने उत्तर के लिए आपको कारण भी बताना है। तो बच्चों उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा, चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग लिखिएगा नहीं, आप उसे विद्युत मिस्त्री से सहमत नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि तांबे के तार का गलनांक फ्यूज तार से अधिक होता है। ठीक है, तांबे के जो तार का गलनांक होता है ये फ्यूज तार से क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि सही फ्यूज का तार विशेष मिश्र धातु से बना होता है, जिसका गलनांक जो होता है वो कम होता है। विद्युत प्रवाह से ज्यादा ज्यादा बंद हो जाने पर, ठीक है ना, ज्यादा बढ़ जाने पर, यहाँ क्या पहले बच्चों, बढ़ जाने पर फ्यूज का जो तार है ये पिघल कर परिपथ को क्या करता है, तोड़ देता है, और तांबे का जो तार है इस उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा, जिससे शॉर्ट सर्किट की स्थिति में घर को क्या करता है, गंभीर नुकसान हो सकता है, इसलिए हम लोग उसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इस प्रकार आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। आइए हम लोग आगे का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 को देखिएगा, कहता है जुबैदा ने चित्र 10.4 में दर्शाए अनुसार एक सेल होल्डर बनाया। आप लोग को चित्र 10.4 को हम दिखाए थे। ठीक है, तथा इसे एक स्विच और एक बल्ब से जोड़कर कोई विद्युत परिपथ बनाया। जब उसने स्विच को ऑन की स्थिति में किया तो बल्ब दीप्त नहीं हुआ। परिपथ में संभावित दोष को पहचानने में जुबैदा की आपको सहायता करना है। तो चलिए आप लोग क्या लिखिएगा, यहाँ पर संभावित जो दोष हो सकता है उसको लिख लीजिएगा कि हो सकता है कि वो ढीला कनेक्शन होगा, या सही तरीके से जुड़ी हुई सेल नहीं होगी। ठीक है, हो सकता है कि वो दोनों में रीने टर्मिनल का यूज कर ली होगी, या हम आपको बोलें कि अगर उसको बैटरी बनाना है तो एक ऋण टर्मिनल के साथ एक धन टर्मिनल लेंगे, वो दोनों रीने टर्मिनल यूज कर ली होगी, इसलिए वो सही से जीरा से कनेक्शन होगा, या सही तरीका से जुड़ा हुआ सेल नहीं होगा। ये सब दोष हो सकता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, संभावित दोष को पहचानना है आपको। ठीक है, चलिए आगे क्या, या हो सकता है कि उसका सेल जो होगा वो खराब होगा, हो सकता है कि उसका बैटरी जो होगा वो खराब होगा, या उसका स्विचे में गड़बड़ी होगा तो दोषपूर्ण स्विच भी हो सकता है। हो सकता है कि उसका बल्ब जो हो वही फ्यूज हो, वो कितनों भाई कनेक्शन सही से कर देगी, भले सब कुछ सही हो, स्विच भी दे देगी, बल्बे फ्यूज रहेगा तो कहाँ से चलेगा, तो ये सब उसमें गड़बड़ी हो सकता है। और आप लोग एक और बोल सकते हैं, सर हो सकता है कि उसका तार जो होगा ना, तारे खराब होगा। भाई हम स्विच सब कुछ सही है जी, बीच में कहीं कहीं तारे टूटा हुआ होगा, या तार में करंटे नहीं पास करेगा तो कैसे बल्ब जलेगा, ये सब दोष उसका हो सकता है। ये सब आप लोग लिख लेंगे उत्तर में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को, कहता है चित्र 10.25 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में आपको देखना है, बोलता है कि जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तो क्या कोई बल्ब दीप्त होगा। अब देखिए जब हम स्विच को ऑफ कर देंगे, स्विच को ऑफ कर देंगे तो ये बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा सर, जाहिर सी बात है, अगर स्विच ऑफ कर दिए तो आगे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और बल्ब नहीं जलेगा। तो आप लोग सिंपल लिखिएगा कि सर जी जब स्विच ऑफ होगा तो आगे विद्युत धारा प्रवाहित ना होगी तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, अब बोलता है बाबू कि जब स्विच ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्बों ABC के दीप्त होने का क्रम क्या होगा। अब मान लीजिए कि हम क्या करेंगे, इस ऑन कर दिए, स्विच ऑन कर दिए। ठीक है, तो बताइएगा कि जब हम स्विच ऑन कर दिए तो पहले ए वाला जलेगा कि बी वाला जलेगा कि सी वाला, यही यहाँ पर पूछ रहा है। तो आप लोग बोलिएगा सर जी तीनों एक साथ जलेगा। ठीक है, अगर एक के तार से सब कुछ कनेक्शन रखिएगा, ठीक है ना, तीनों तो एक, अगर एक के स्विच है, ठीक है, अगर उसमें दो तीन भी बल्ब एक ही तार में अगर
ठीक है। तो यहाँ पर तीनों जो होगा वो एक साथ जलेंगे, ये आप उत्तर में लिखिएगा। अब समझने के लिए आप लोग समझ सकते हैं प्यारे बच्चों इस प्रकार से, क्योंकि देखिए हम अभी आपको तुरंत बताए कि लंबा वाला जो आपका देखिए यहाँ पर अभी भरने वाला में हम आपको बताए थे कि विद्युत तेल में जो प्रतीक लंबी रेखा होती है ये क्या करती है, धन टर्मिनल को दर्शाती है। ये जो लंबा वाला है इधर से क्या आएगा बाबू, आप लोग धन टर्मिनल आएगा, और इधर देखिएगा ये आपका ऋण टर्मिनल देगा, इधर से ऋण टर्मिनल इस बल्ब में जाएगा और ऋण टर्मिनल होकर यहाँ पाएगा। ठीक है, ये आपका ऋण टर्मिनल हो गया, और इधर से धन टर्मिनल आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही दोनों सटेगा तो स्विच क्या होगा, स्विच ऑन करेंगे, बल्ब क्या होगा, तीनों एक साथ जल जाएगा। तो चलिए इस प्रकार आज के क्लास में हम लोगों ने क्लास 7 जो आपका साइंस का चैप्टर नंबर 10 था, जिसको आप लोगों ने विद्युत धारा एवं इसके प्रभाव थे, इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीका से क्वेश्चन आंसर हमने इस चैप्टर का कंप्लीट करवा दिया आप लोगों को। आप लोग अगर प्यारे बच्चों इस विद्युत धारा का चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, एक अलग अंदाज में सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है प्यारे बच्चों, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहां से आप लोग कोर्स ले लीजिएगा, कोर्स लेने के बाद आप लोग वहां पर पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अब बोलेंगे बच्चे कि सर ऐप का लिंक कहां पर मिलेगा, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में मेरा ऐप का लिंक है, वहां पर क्लिक कीजिए प्ले स्टोर पे, या फिर आप लोग सर्च कीजिएगा SVM क्लासेज। ओके, तो आप लोग को मेरा ऐप दिख जाएगा, आप लोग वहां से ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, कोर्स ले लीजिएगा क्लास 7 का विद्युत धारा एवं उसके प्रभाव के साथ साथ सारा चैप्टर पढ़िएगा, सारा बुक क्लास 7 का ऑल बुक पढ़ाया जाएगा 499 में 1 साल के लिए। ठीक है, तो पूरा क्लास को अंतर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।